नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं मयंक। ये मेरा पॉलिटिक्स के लिए दरअसल पहला इंडिविजुअल वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो किया था पर वो कविता थी, और वो कविता थी पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भारत के बारे में। लेकिन उस कविता को राहुल गांधी ने संसद में भारत माता की हत्या कहकर सीधा एक वाक्य में परिभाषित कर दिया। ये संयोग भी है कि इसके ठीक बाद स्वाधीनता दिवस आ गया है, और दुर्योग ये है कि मणिपुर के हाल पर जवाब देने की जगह संसद में हंसते, हाथ नचाते, विपक्ष पर तंज करते एक बेशर्म प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने ठीक 15 अगस्त के पहले देखी, संसद में देखी। और अब उसी व्यक्ति ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम एक संबोधन किया, जो राष्ट्र के नाम संबोधन कम और चुनावी भाषण ज्यादा था। देश का लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया प्रधानमंत्री। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र और कहां खड़ा है लोकतंत्र? आज इस पर बात करने का दिन है। इससे बेहतर दिन क्या होता, और अभी के हालात में इससे जरूरी दिन भी क्या होता? स्वाधीनता दिवस, जब लोकतंत्र किसी इमरजेंसी वार्ड में पड़े बीमार जैसा दिख रहा है। आप हैरान हो सकते हैं और आप नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि आप में से कई के लिए लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रक्रिया यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस रह गया है। पर क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में वोट पड़ जाना, किसी की जीत और किसी की हार भर है? दरअसल सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा, उसकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने लोकतंत्र को यानी कि डेमोक्रेसी को सिर्फ चुनाव, साम दाम दंड भेद, उससे जीत हार, सरकार बनाने और गिरा देने में रिड्यूस यानी कि सीमित कर दिया है। जबकि सच ये है कि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ उसका 30% हिस्सा है, एक टूल है जनसेवक या जनप्रतिनिधि चुनने का। इसके अलावा 70% और बहुत कुछ है, और चीजें हैं, या कहें डेमोक्रेसी के अंग है जो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाते हैं। जरा सोचिए कि आपके शरीर के 70% अंग खराब हो जाएं तो आप कितने दिन जीवित रह पाएंगे? बस लोकतंत्र के साथ भी हम सब मिलकर सामूहिक तौर पे यही कर रहे हैं। भाजपा इस साजिश में सफल होती जा रही है। तो आज स्वाधीनता दिवस पर बात करते हैं कि क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र आप जैसा इसको धीरे धीरे बनने दे रहे हैं, कुछ वक्त बाद अगली पीढ़ी के लिए ये सिर्फ चुनाव, इलेक्शन, पार्टी, हार और जीत, और उसके बाद सरकार और उसके फैसले भर रह जाएगा। पर क्या लोकतंत्र सिर्फ यही होता है? मैं नहीं जानता कि ये बात आपको किसी क्लासरूम लेक्चर सी लगेगी या मन की बात के किसी एपिसोड सी लगेगी, लेकिन थोड़ा सुनिए, गौर से सुनिए, जोर से दोहराइए और फिर खुद को सुनिए। लोकतंत्र चुनाव नहीं है, चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र वोट नहीं है, वोटर है। और वोटर इसलिए है क्योंकि वोटर ही नागरिक है, या नागरिक ही वोटर है। लोकतंत्र कोई किसी पार्टी, उसकी हार या जीत नहीं है। लोकतंत्र पार्टी चलाने वालों की नीति, उनकी नीयत और उनकी दूरदर्शिता की हार या जीत है। लोकतंत्र और बहुत कुछ है। क्या है लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र बहुमत की जीत है? नहीं, लोकतंत्र बहुमत की जीत नहीं है। उसका शासन भी नहीं है। वो अल्पमत का सम्मान भी है, उसकी बराबरी है, उसके अपनी बात रखने की आजादी भी है। लोकतंत्र सत्ता भर नहीं है। लोकतंत्र सत्ता का निर्माण नहीं है। लोकतंत्र विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष जो है उसके बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता। विपक्ष के बिना लोकतंत्र राजतंत्र है। और क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र विपक्ष का मतलब लोकतंत्र में क्या है? विपक्ष का मतलब लोकतंत्र में केवल कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। विपक्ष का मतलब है लोग, नागरिक, लोग जो तय करते हैं कि सरकार कैसे चलेगी और विपक्षी पार्टी क्या करेगी, क्या मुद्दे उठाएगी, क्या बातें कहेगी। लोकतंत्र संसद नहीं है। लोकतंत्र संसद में असंतुष्टि है, सवाल है, उस पर जवाब है, उस पर बहस है,
और घुटनों पर आती हुई अहंकारी सत्ता है। लोकतंत्र केवल कोई जवाब नहीं है, वो सवाल है। सवाल जिसे उठाने की आज़ादी है, सवाल जिसे पूछे जाने का साहस भी है, सवाल जिनको करने पे सजा नहीं होती। लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं है, लोकतंत्र अधिकारों को ना मिलने पर उनकी लड़ाई है। लोकतंत्र दूसरों के अधिकारों की लड़ाई में साथ खड़े होना भी है। लोकतंत्र में सरकारें फैसला नहीं लेती, लोकतंत्र में विमर्श होता है, विचार होता है, बहस होती है और फिर कोई रास्ता निकलता है। बीच का रास्ता हो सकता है या कई बार किसी एक और का रास्ता भी हो सकता है। लोकतंत्र देश नहीं है, लोकतंत्र सरकार भी नहीं है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट या राष्ट्रपति कुछ भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है इन सब पर सवाल करने की आज़ादी। लोकतंत्र में चुने हुए पर सवाल न उठाना लोकतंत्र से धोखा है, लोकतंत्र से अन्याय है, देश से अन्याय है। लोकतंत्र का अर्थ ही है जिसे हमने अपने खर्च पर चुनकर नियुक्त किया है, उसकी परफॉर्मेंस पर, उसके प्रदर्शन पर, उससे हम सवाल करें, उससे हिसाब लें। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों का विपक्ष और लोगों की नीतियां। लोग का अर्थ क्या है? लोग का अर्थ सिर्फ वो लोग नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष की ओर खड़े हैं या जो बहुमत में हैं। लोग का अर्थ वो भी है जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पमत में हैं, जिन्होंने चुनी हुई सरकार को वोट नहीं दिया, या फिर वो लोग जो दोनों में से किसी और नहीं है। लोकतंत्र धर्म को मानने की आज़ादी भर नहीं है, लोकतंत्र धर्म को ना मानने की आज़ादी भी है। लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष होकर ही लोकतंत्र हो सकता है। वो लैंगिक या जातीय या आर्थिक रूप से निरपेक्ष होकर ही लोकतंत्र हो सकता है, वरना वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। इसको एक वाक्य में अगर कहें तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब है जनता, आप, मैं। जनता ही सरकार है, जनता ही असली विपक्ष है, जनता ही संविधान है। संविधान क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग ही इसे आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। इसलिए संविधान भी जनता है, वही बहुमत है, वही अल्पमत है, वही देश है। और इसलिए ये अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। लोकतंत्र आवाज़ उठाने की आज़ादी है, भले ही वो आवाज़, वो अभिव्यक्ति प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ हो। वो रहने, समझने, पढ़ने, खाने, ओढ़ने, पहनने या इससे ऐसे या कैसे भी ना करने की आज़ादी भी है। और आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र आज नहीं तो कल आपकी ज़रूरत भी बनेगा। अगर आपको लगता है कि अभी जो है वो लोकतंत्र नहीं है, तो आगे बढ़िए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि आवाज़ उठाने से ही लोकतंत्र छीना जा सकता है। पॉलिटिक्स पर आज मेरे इस एपिसोड में, इस खास मैसेज में सिर्फ इतना ही। बात आगे करते रहेंगे, लेकिन स्वाधीनता दिवस की एक बार आपको फिर से बधाई। और लोकतंत्र पे बात करने का इससे खूबसूरत, इससे ज़रूरी और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता था। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमको ट्विटर पे, और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए, और हाँ, हमें अपना फीडबैक भी देते रहिए।